राम लक्ष्मण को मूर्छा और इंद्रजित का वध। मार्कंडे जी कहते ही तदनंतर रावण ने अपने वीर पुत्र इंद्रजित से कहा, बेटा तू शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है। युद्ध में इंद्र को भी जीतकर तूने अपने उज्जवल सुयश का विस्तार किया है। अतः युद्ध भूमि में जाकर राम लक्ष्मण और सुग्रीव का नाश कर। इंद्रजित ने बहुत अच्छा कहकर पिता की आज्ञा स्वीकार की और कवच बांध रथ पर बैठकर तुरंत ही संग्राम भूमि की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने स्पष्ट रूप से अपना नाम बताकर परिचय दिया और युद्ध के लिए लक्ष्मण को ललकारा। लक्ष्मण भी धनुष पर बाण संधान किए बड़े वेग से उसके सामने आ गए और सिंह जैसे छोटे मृगों को भयभीत करता है, उसी प्रकार अपने धनुष की टंकार से सब राक्षसों को त्रास देने लगे। इंद्रजित और लक्ष्मण दोनों ही दिव्यास्त्रों का प्रयोग जानते थे। दोनों की ही आपस में बड़ी लाग डांट थी। दोनों ही एक दूसरे पर विजय पाना चाहते थे, अतः उनमें बड़े जोर की लड़ाई छिड़ गई। इसी बीच में वाली कुमार अंगद ने एक पेड़ उखाड़कर उसे इंद्रजित के सिर पर मारा। चोट खाकर भी वह विचलित नहीं हुआ। इतने में अंगद उसके निकट चले आए। फिर तो उसने उनकी बाईं पसली में बड़े जोर से गदा मारी। अंगद बड़े बलवान थे, अतः उसके इस प्रहार को उन्होंने कुछ भी नहीं गिना। क्रोध में भरकर पुनः एक शाल का वृक्ष उखाड़ लिया और उसे इंद्रजित के ऊपर फेंका। उसकी चोट से उसका रथ चकनाचूर हो गया और घोड़े तथा सारथी मर गए। तब इंद्रजित उस रथ से कूद पड़ा और माया का आश्रय ले वहीं अंतर्धान हो गया। उसे अंतर्हित हुए देख भगवान राम भी वहां आ गए और अपनी सेना की सब ओर से रक्षा करने लगे। इंद्रजित भी क्रोध में भरकर राम और लक्ष्मण के सारे शरीर पर सैकड़ों हजारों बाणों की वर्षा करने लगा। वानरों ने देखा कि वे छिपकर बाणों की झड़ी लगा रहा है, तो वे हाथों में बड़ी बड़ी शिलाएं लिए आकाश में उड़कर उसका पता लगाने लगे। इंद्रजित छिपे ही छिपे उन वानरों तथा राम और लक्ष्मण को भी बाणों से बींधने लगा। दोनों भाइयों के शरीर बाणों से भर गए और वे आकाश से घिरे हुए सूर्य और चंद्रमा की भांति इस पृथ्वी पर गिर पड़े। इतने में वहां विभीषण आ पहुंचे। उन्होंने प्रज्ञास्त्र से उनकी मूर्छा दूर की और सुग्रीव ने विशल्य नाम की औषधि को दिव्य मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे दोनों भाइयों की देह में लगाया। इसके प्रभाव से सरलता पूर्वक उनके शरीर का बाण निकलकर क्षण भर में ही घाव अच्छा हो गया। इस उपचार से वे दोनों महापुरुष शीघ्र ही होश में आ गए। आलस्य और थकावट दूर हो गई। तदनंतर भगवान राम को पीड़ा से रहित देख विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज श्वेतगिरि से यहाँ आपकी सेवा में एक गुहक आया है, जो कुबेर की आज्ञा से ये दिव्य जल ले आया है। इससे आंखें धो लेने पर आप माया से छिपे हुए प्राणियों को भी देख सकते हैं तथा जिसे जिसे ये जल देंगे वह मनुष्य भी उन्हें देख सकता है। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने वह जल स्वीकार किया और उससे अपने दोनों नेत्र धोए। इसके बाद लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवान, हनुमान, अंगद, मैंद, द्विविद और नील ने भी उसका उपयोग किया। प्रायः सभी प्रमुख वानरों ने उससे अपने अपने नेत्र धोए। विभीषण के बताए अनुसार ही उस जल का प्रभाव देखा गया। एक ही क्षण में उन सबकी आंखों से अतीन्द्रिय वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष होने लगा। इंद्रजित ने उस दिन जो बहादुरी दिखाई थी उसका बखान करने के लिए वह अपने पिता के पास चला गया था। वहां से पुनः युद्ध की इच्छा से वह क्रोध में भरा हुआ आ रहा था। इतने में विभीषण की सम्मति से लक्ष्मण ने उसके ऊपर धावा किया। यह देख इंद्रजित ने अनेकों मर्मभेदी बाण मारकर लक्ष्मण को बींध डाला। तब लक्ष्मण ने भी अग्नि के समान दाहक बाणों से इंद्रजित के ऊपर प्रहार किया। लक्ष्मण की चोट से आहत होकर इंद्रजित क्रोध से मूर्छित हो गया।
और उसने अपने शत्रु के ऊपर विषधर सांपों के समान 8 बाण मारे। फिर लक्ष्मण ने भी अग्नि के समान तीखे स्पर्श वाले 3 बाण मारे। उन बाणों के स्पर्श होते ही इंद्रजित के प्राण पखेरु गए।